जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे लिखना है। जीवन परिचय किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। और साहित्य परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, ठीक है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल का और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रसाद द्विवेदी का बहुत पूछा जाता है जीवन परिचय इन दोनों का, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी वीडियो बना दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए कि बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। आप लोगों को कैसे याद करना है, आप लोगों को पूरा से पूरा आप लोगों को ट्रिक बता दिया गया है कि आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे। आप लोगों को कैसे लिखना है, सेम टू कॉपी ऐसे ही लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय। पहले हेडिंग डालेंगे, पहले जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब खेड़ा ग्राम में हुआ था। तो आप लोगों को सबसे पहले याद क्या करना है, देखिए जन्म इनका याद कर लेना है। 1904 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल से ही ये अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहते थे। बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के साथ कहाँ पे रहते थे? लखनऊ में रहते थे। इनकी अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही। जाहिर सी बात है भाई, अगर जो जहाँ पे रहता है उनकी शिक्षा वहीं पे ही होगी, ठीक है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है ना। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने मतलब इनके अध्ययन एवं पुरातत्व विभाग में रुचि होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय पद पर आसीन हुए। काशी विश्वविद्यालय पद पर आसीन हुए। इनके बाद आचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। मेन टॉपिक ये भी है। इनका जन्म और इनकी मृत्यु आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। अब इनका देखिए साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय भी आप लोगों को साथ में लिखना होता है। साहित्यिक परिचय आप लोगों को कैसे लिख? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास एवं ज्ञाता आवेशक थे। क्या थे? इतिहास एवं ज्ञाता आवेशक थे, ठीक है ना। पुरातत्व एवं प्राचीन के, ठीक है ना। इनकी इच्छा भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की थी। अतः इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित हैं। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों एवं कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। कहावतों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी शैली पर इनके गंभीरता, व्यक्तित्व की गहरी छाप है। इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। मतलब ये इनका मतलब क्या हो गया? साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक ना। साहित्य परिचय आप लोगों को ऐसे लिखना है। उसके बाद देखिए, इनके महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोगों को लिखना होगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 अंक का पूछा जाता है इनकी रचनाएं। रचनाएं कितने अंक का पूछा जाता है? 2 अंक का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनका निबंध संग्रह देखिए, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता,
कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, इनकी जो है ये निबंध संग्रह है, ठीक है ना। भारत की एकता, वाग्धरा आदि, इनकी सब ये क्या है, निबंध संग्रह है। और आलोचना देखिए कौन कौन सी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है ना। ये इनकी क्या है, आलोचना है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद कैसे करना है, आप लोगों को चलिए बता दें कि आप लोगों को इसको याद कैसे करना है। आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं कि जो रट कर एकदम जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को सिर्फ इसको कहानी के रूप में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। कैसे याद करना है, देखिए सबसे पहले जीवन परिचय याद करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, देखिए मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद कर लेना कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक ना। बाल्यकाल से ये अपने माता पिता जी के साथ लखनऊ में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, बाल्यकाल से मतलब ये बचपन से ही अपने माता पिता के साथ कहाँ पे रहते थे, लखनऊ में रहते थे। और लखनऊ में रहते थे, ठीक है। जब लखनऊ में रहते थे तो इनके मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो लखनऊ से ही होगी। जाहिर सी बात है भाई, जो जहाँ रहेगा वहीं से इनकी शिक्षा भी होगी, ठीक है ना। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, लखनऊ से हुई। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। उसके बाद देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया, MA नहीं BA किया था ना। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया था। कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD, DLit की उपाधि प्राप्त की। इनके अध्ययन एवं पुरातत्व विभाग में रुचि होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय पद पर आसीन हुए। इनके बाद आचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी मृत्यु 1967 में हो गई। मतलब इनकी मृत्यु को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। इनकी मृत्यु 1967 में हो गई थी, ठीक है ना। 1967 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक ना। उसके बाद इसका साहित्य परिचय कैसे आप लोगों को याद करना है। साहित्य परिचय में आप लोगों को बना कर लिखना है। देखिए आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। देखिए आप लोग पढ़ कर जाइए और आप लोगों को बनाकर लिखना है। देखिए डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ पे आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास एवं ज्ञाता आवेशक थे। इनकी इच्छा भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की थी। अतः इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों और संस्कृति, यहाँ पे लाइन छूट गई देखिए, की रचना की थी। इन्होंने अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में कौन कौन से, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों एवं कहावतों, मतलब मुहावरों और कहावतों, मतलब कहते नहीं कहावत बोली गई या मुहावरा बोला गया। इनकी मतलब निबंध में या फिर जो ये लिखते थे उसमें मुहावरों और कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता था। इनकी शैली पर इनके गंभीरता व्यक्तित्व की गहरी छाप है। इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। ये आप लोगों को ऐसे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। इनके साहित्यिक परिचय, उसके बाद जी ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी रचनाएं जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंक का पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे निबंध संग्रह में याद कर लेना है, इसको तो आप लोगों को याद ही करना है, ठीक है ना। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता, वाग्धरा आदि। आदि लगाने से आप लोगों को क्या हो, जो और भी होंगी उनका भी आ जाता है, ठीक है ना, आदि लगाने से। आलोचना में देखिए पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये आप लोगों को आलोचना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है, ठीक है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।